हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। फ्रेंड्स देखो, जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की डेट आ गई है, जैसे कि मई में होगा, ये डेट आ गई है और 7 जनवरी को एग्ज़ाम है जीके के पेपर का। तो देखो इस तरीके से एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है और वैकेंसी आ सकती है फर्स्ट ग्रेड की भी। तो देखो तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है, और जिसके पास समय कम है कि तैयारी किस तरीके से करें, या कोर्स लिया हुआ है या कोर्स नहीं लिया हुआ है, तो उन्हें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मैं अपना तरीका आपको बता देती हूँ। तो देखो इस तरीके से अपन कम समय में भी अच्छी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। एक बार देखो मेरे नोट्स देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो जैसे कि प्रवाल भित्ति वाला कोरल रीफ वाला टॉपिक है, तो देखो मैंने क्या किया, जो मैंने कोर्स लिया है कुलदीप यादव सर का, जो जयपुर वाले सर है उनका कोर्स लिया है। तो देखो मैंने क्या किया, सर का वीडियो सुना और इसी में टॉपिक में मैंने क्या किया, जो चीज़ मुझे जोड़नी थी मैंने जोड़ ली। मतलब क्वेश्चन पेपर किए, जो मुझे इसमें ऐड करना था मैंने ऐड कर ली कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये देखो लिखा हुआ है, तो देखो इसी को पढ़ लिया, सर ने जो चीज़ इंपॉर्टेंट वो बताई वो लिख दी, और जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है मैंने उस चीज़ को इंपॉर्टेंट कर दिया, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो किसी भी टॉपिक को अपन इस तरीके से कवर कर सकते हैं। अगर अपन कोई ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है तो उसकी पीडीएफ निकाल लो और उस वीडियो के साथ साथ उसको सुनो। जब आप क्या होगे कि मतलब पुराने वाले वीडियो सुने या नए वाले वीडियो, तो देखो मैंने तो पुराने वाले वीडियो ही देखे हैं, नए वाले वीडियो बाद में देखूंगी जब मेरे एक और कोर्स कंप्लीट हो जाए। जैसे तैसे करके मेरे को दिसंबर में एक बार ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। जैसे देखो 75 डेज़ का चैलेंज लिया था, लेकिन वो चैलेंज मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। ये बात सच है कि देखो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, ज़रूर नहीं कि वो हमारे द्वारा है, किसी के द्वारा, अगर मतलब हमारी परिस्थितियाँ बदली जा सकती है। अगर हम देखो फैमिली में रहते हैं करते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। तो देखो कभी कुछ भी हो जाए तो ले हमें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। 75 दिन के चैलेंज में जैसे देखो मेरी अगर पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हुई है तो अब मैं उसको दोगुनी तरीके से तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो एक बार पीछे रहने के बाद कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई, एग्जाम डेट आ गई, उस तरीके से अगर फर्स्ट ग्रेड की आ गई तो क्या करेंगे, वैकेंसी आई उससे पहले हमें लगभग एक बार फर्स्ट पेपर तो कवर करना ही चाहिए। तो देखो करने का एक तरीका भी बता देती हूँ मैं आपको। देखो मैंने आपको ये एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आप पीडीएफ निकाल दो। अगर जिनके ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया हुआ उनको कैसे पढ़ना चाहिए वो भी मैं बता देती हूँ। तो पहले आप ये चीज़ देख लो कि ऑनलाइन अगर कोर्स लिया हुआ है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो देखो जैसे ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है, मैंने पीडीएफ निकाल ली। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही टॉपिक को ऐसे किया, देखो सब टॉपिक को, जैसे मैंने एक टॉपिक सर की वीडियो से सुन लिया और एक और उसको पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसको रिवाइज किया 1 या 2 बार। मतलब जो अगर मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ तो शाम के समय या नाइट के समय उसको वापस रिवाइज करती हूँ। ठीक है, मतलब दिन में 2 बार उसका रिवीजन करती हूँ। एक बार मैंने सर की वीडियो से सुन लिया, फिर एक बार वो टॉपिक कंप्लीट, जैसे कि मैंने ये वीडियो से पूरा सुन लिया एक टॉपिक पूरा, तो जैसे ये वीडियो कंप्लीट होता है मैं इसको एक बार वापस से पढ़ती हूँ। तो मैंने एक बार इसको वापस से कंप्लीट किया और शाम के समय में एक बार वापस इसको देखती हूँ, ताकि मेरे इसमें मतलब मुझे कितना याद है कितना नहीं वो देख लेती हूँ। फिर मैं नेक्स्ट डे जब क्वेश्चन पेपर करती हूँ कि मतलब रिवीजन करना होता है दूसरा टॉपिक पढ़ने से पहले, तो मैं एक बार इसको वापस पढ़ती हूँ और उसके क्वेश्चन पेपर देखती हूँ। जो चीज़ मुझे ऐड करनी होती है मैं इस तरीके से ऐड करती हूँ। जैसे सर ने कहा था इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, और पिछली बार जैसे 2022 में 2-3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ज़रूर नहीं है कि यहाँ से वापस क्वेश्चन आए, किसी दूसरे टॉपिक से जहाँ से नहीं आए वहाँ से आ जाए तो, लेकिन हमें देखो इंपॉर्टेंट समझ के उसी तरीके हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट समझना है। ठीक है, क्योंकि देखो 40% के साथ साथ हमें मेरिट में भी आना है, मतलब हमारा फाइनल सिलेक्शन हो। तो देखो इस तरीके से मैंने हर टॉपिक को किया है। आप एक बार देख लो कि मैंने किस तरीके से किए। देखो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से किए। अब आप देखो कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमें पीडीएफ की कॉपी भेज दो या नोट्स भेज दो, तो देखो ये आपको समझना ज़रूरी है। सिर्फ ये भेज देने से कुछ नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। या तो आप कोर्स ले लो या फिर आप किसी बुक से बुक कवर करो और खुद के नोट्स बनाओ। जैसे मैंने खुद के नोट्स नहीं बनाए, लेकिन मैंने इसको एक बार समझ लिया है सर के वीडियो के थ्रू, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि ये नोट्स भले किसी के हो, लेकिन मैंने इसमें अपनी चीज़ भी ऐड कर दी है। जहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया है और क्वेश्चन कंडीशन लगा लिया है कि हाँ भाई यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया है। ये देख लो, इस तरीके से मैंने इसको समझ के किया है इस तरीके से। और मैंने सिर्फ ये एक ही टॉपिक ऐसे नहीं किया, मैंने सारे टॉपिक इस तरीके से किए। अब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारा पढ़ना, और एक ही टॉपिक को 2 बार रिवाइज करना। देखो जैसे यहाँ से क्वेश्चन आए, जो क्वेश्चन आए मैंने उसको ऐड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, देखो इस तरीके से मैंने ये भी किया। कुछ भी मुझे ऐड करना होता है तो मैं उसमें ऐड करती हूँ, कुछ भी कि जहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा। देखो जैसे कि इसको है ना समय स्थिति समायोजन को पुनः समयता या पुनः समय स्थिति भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। बुक पढ़नी है तो कैसे पढ़ोगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो इस तरीके से आप अगर नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो आप पीडीएफ निकाल के भी कवर कर सकते हो। क्योंकि देखो मेरे को बच्चे को रखना होता है तो टाइम कम मिलता है ना, तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ कि मैंने पीडीएफ निकाल दी थी पहले। ठीक है, देखो एक बार आप
जी जान से कोशिश कर लो, एक बार कोशिश कर लो ताकि अगले साल वापस इस तरीके से आपको कुछ ना करना पड़े। एक बार आप मेहनत कर ही लो। ये देखो आपको मैं स्पीडली थोड़ा बता देती हूँ सारी चीज़ें, मतलब देखो समझने के लिए एक एक डायग्राम को मैंने वापस से हाईलाइट किया है कि हाँ इस तरीके से सर ने समझाया है। मैंने एक एक चीज़ को समझने की कोशिश की है ताकि अच्छे से हो जाए। मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि भाई मेरा सेकंड पेपर ढंग से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मेरे पीछे 2 दिन के हार्ड चैलेंज में दिक्कत आई। ठीक है, देखो दिक्कत हमको बोल के नहीं आएगी, ये बात मैं आपको अभी भी बता दूँ, दिक्कत हमें बोल के नहीं आएगी, कभी भी आ सकती है। जैसे अपन को फीवर कभी भी हो सकता है, सर्दी का मौसम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस तरीके से दिक्कतें कभी भी आ सकती है। लेकिन हमें तैयार रहना है सिक्के के दोनों पहलू के हिसाब से। हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे और हमें अपने रिजल्ट के लिए भी तैयार रहना है कि देखो कोशिश ये रहेगी कि हमारा रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, तो देखो एक बार आप ढंग से कोशिश कर लो, और जो लेडीज़ है, हाउसवाइफ है और तैयारी कर रही है, उन्हें तो मैं ये कहूँगी कि एक बार जी जान से तैयारी कर लो। जो टॉपिक आप एक बार पढ़ती हो उसको ढंग से पढ़ लो और उसको रिवीजन में ज़रूर रखो ताकि वहाँ से आप क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओ। अगर आपका मतलब 80% 85% भी कोर्स होता है ना, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस है कि वहाँ से आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। जो टॉपिक पढ़ रहे हो वहाँ से गलती मत करना। और जैसे देखो ग्रुप में है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन देखो हाँ वो क्वेश्चन आए हुए सेंड किए होंगे, कुछ होंगे, लेकिन उनसे डरो मत। जरूर नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन मुझे नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कभी नहीं आएंगे। मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं उन क्वेश्चन से डर रही हूँ, क्योंकि मेरा सिलेबस कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। कभी मैंने अभी इसको ज्योग्राफी कंप्लीट किए ही नहीं, तो मेरे को क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। लेकिन मैं डरूंगी नहीं कि भाई मेरे को नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, या यूँ ऐसा मुझे डिप्रेशन जैसा फील नहीं होगा कि यार मेरे से हुआ नहीं, अब मैं क्या करूँ। हाँ मानते हैं भाई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी वो क्वेश्चन देखे। देखो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं भाई ग्रुप में, जो ये वीडियो देखेंगे उन्हें वो समझ जाएंगे कि देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी सेंड किए जा सकते हैं कि मतलब 10 क्वेश्चन हमें आते हैं और एक क्वेश्चन हमें नहीं आते, तो हम सोचते हैं यार ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। और कोई इस तरीके से भी भेज सकता है कि यार लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। तो मैं यही कहूँगी जो क्वेश्चन भेज रहे हैं भाई सोच समझ के भेजें, और हमें उन क्वेश्चन से डरना नहीं है। ज़रूर नहीं कि उस टाइप के क्वेश्चन आए, क्या पता हमारे लेवल के क्वेश्चन आ जाए, हमें समझ में आ जाए। पेपर के पैटर्न का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। मैं प्रत्येक पीडीएफ को इसी तरीके से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे को नोट्स बनाने ही नहीं है, अब फ़िलहाल तो बनाने नहीं है, कि मैं एक बार अपना कोर्स इन्हीं पीडीएफ से कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये आपको मैंने बता दिया अपना सारा क्या मैंने किस तरीके से कंप्लीट किया है। ठीक है, और देखो बुक को कवर करना हो ना, तो देखो बुक को कैसे करना है। आप बुक पढ़ रहे हो, जैसे मैंने ये बताया था, देखो बुक को मैंने इस तरीके से पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट है मैंने क्वेश्चन पढ़े तो उसमें इंपॉर्टेंट निशान लगा लिए। कुछ लिखना होता है तो मैंने उसमें लिख लेती हूँ, जैसा आपको बता देती हूँ। जैसे कहाँ लिखा है, देखो ये इस तरीके से मैंने लिखा है, ये मैंने पहले भी बताया था। बुक में ही लिख लो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम एक बार ढंग से उसको पढ़ लेते हैं, ताकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का एग्ज़ाम देंगे उन्हें ये आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरीके से हमें देना है, पेपर का प्रेशर झेल पाए। ठीक है, लेकिन हमें करना ज़रूर है। याद रखना, एक बार टॉपिक कंप्लीट करो, उसके बाद हाथों हाथ एक बार उसको वापस से पढ़ो कि किस तरीके से आपको कितना याद रह रहा है कितना नहीं। एक बार रिवाइज करो, और शाम के समय सोने से पहले एक बार उसको वापस से पढ़ो। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आप लिख लो, बुक को इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। तो देखो मैंने दोनों चीज़ें बता दी है, बुक कौन सी आप ये भी देख लो, और इनको क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना, जिसके भी करो क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना। तो देखो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हो सकती है। मैंने आपको ये दिखा दिया, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, जय श्री राम।